गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट टेलर स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन में ये 4 बैलेंसेस में से कोई भी एक बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, जिसमें आपको गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी फेवरेबल बैलेंस। जब भी क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो आप उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस साइड में लिखोगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान्स कैश बुक was rupees 17,280 डेबिट। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजेश चौहान की कैश बुक जो है वो 31 मार्च 2020 को डेबिट बैलेंस शो कर रही है। तो हमने एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है अपनी नोटबुक में, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्योंकि डेट आपको दिया 31 मार्च 2020, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2020। फिर आप एक फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम। 31 मार्च को बैंक बैलेंस, राजेश चौहान की कैश बुक में बैंक बैलेंस शो हो रहा है 17,280, तो हम इसे प्लस साइड लिखेंगे 17,280, और पर्टिकुलर्स के नीचे हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस साइड में लिख देंगे। राजेश चौहान की कैश बुक में बैंक बैलेंस शो हो रहा है 17,280, यानी हम कैश बुक बना रहे हैं राजेश चौहान। और दूसरी तरफ जब भी बैंक से डीलिंग होगी तो पासबुक में एंट्री बैंक करेगा। स्टार्ट करते हैं। जब उसने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया राजेश चौहान ने, तो वहाँ पे उसे डिफरेंस नज़र आया, वो टैली नहीं हो रहे थे। अब क्या डिफरेंसेस नज़र आए? नंबर 1, checks for rupees 8,400 sent for collection have not been cleared by bank so far। राजेश चौहान ने बैंक में चेक भेजे कलेक्शन के लिए, यानी राजेश चौहान के पास चेक थे, उसको डिफरेंट पीपल्स ने चेक दिए हुए थे। टोटल अमाउंट था 8,400 का, तो उसने वो चेक बैंक में भेज दिए ताकि बैंक जो है वो चेक की पेमेंट कलेक्ट कर ले। अब राजेश चौहान ने जब वो चेक बैंक में भेजे तो बैंक में ये सोच के भेजे कि बैंक इन चेक्स की पेमेंट लेकर अकाउंट में जमा कर देगा। तो राजेश चौहान ने 8,400 के चेक्स अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए। ठीक है, राजेश चौहान ने अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए, लेकिन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, लेकिन इस डेट तक 31 मार्च को बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किए, यानी जमा नहीं किए। कैश बुक में जमा हुए हैं, प्लस हुए हुए हैं, लेकिन बैंक ने पासबुक में उसको प्लस नहीं किया, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो हम ये एज्यूम करेंगे, अब यहाँ पे हम कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कैश बुक गलत है और पासबुक सही है। क्या एज्यूम करेंगे? जो लेकर चलेंगे, अगर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि कैश बुक जो है वो हमारी गलत है, तो ठीक क्या है? पासबुक। तो हम एज्यूम करेंगे कि पासबुक सही है, तो पासबुक में जो ट्रीटमेंट होगा हम वही करेंगे। पासबुक में
8,400 के चेक जमा नहीं है। हम इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने एक रफ बना लेंगे। ये है हमारी कैश बुक और ये है हमारी पासबुक। ठीक है। राजेश चौहान ने 8,400 के चेक जब बैंक में भेजे तो अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए 8,400, और बैंक ने पासबुक में इसकी एंट्री नहीं की। अब हमें दोनों को प्लस करना है। पास यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, जीरो है। तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, और हम ये मान रहे हैं कि कैश बुक गलत है, रॉन्ग है, और पासबुक सही है। अब पासबुक में तो जीरो बैलेंस है, लेकिन कैश बुक में 8,400 है और ये गलत है। अब पासबुक जीरो कह रही है और कैश बुक 8,400, और पासबुक सही है। पासबुक कहती है जीरो बनाओ, तो हम कैश बुक में जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8,400, तो ये बन जाएगा जीरो। तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। पासबुक कहते हैं जीरो बनाओ, तो हमने जीरो बनाने के लिए 8,400 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस चेक सेंट फॉर collection but not cleared by बैंक, या माइनस लिख भी सकते हो या माइनस का साइन लगा दो। अब हमें इसे माइनस कॉलम में लिखना है, कितना, 8,400। ठीक है, लिख दिया हमने। नेक्स्ट एंट्री अगर देखना है तो दोबारा भी बता सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है चेक 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन। हमने बैंक में चेक भेजे थे 8,400 के। ठीक है, राजेश चौहान ने कैश बुक में प्लस कर लिए थे, प्लस कर लिए, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुए। हम क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं कैश बुक, जो लेके चलेंगे उसको मानेंगे ये गलत है, रॉन्ग है, और पासबुक सही है। अब पासबुक में बैलेंस जीरो हो रहा है, हमें कैश बुक को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, 8,400 माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया, माइनस चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर बाय बैंक, हमने 8,400 माइनस में लिख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू, राजेश चौहान ने जब चेक इशू किया, यानी किसी को चेक दे रहा है, तो अपनी कैश बुक में उसने माइनस कर लिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जिसको चेक दिया था वो बैंक में गया ही नहीं, इसको भी देख लेते हैं। फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं कैश बुक और पासबुक। जब राजेश चौहान ने चेक इशू किए 5,600 के, तो उसने कैश बुक में से माइनस कर दिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कैश बुक गलत है, पासबुक सही है। अब कैश बुक में 5,600 माइनस हो गई, लेकिन पासबुक में कुछ भी नहीं हो, यहाँ तो जीरो है। पासबुक सही है, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5,600 प्लस कर देंगे, तो ये जीरो बन जाएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पर भी 5,600 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये माइनस किया था, अब कर दो ऐड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने किसी को चेक इशू कर दिया, हमने एज्यूम कर लिया कि वो बैंक से पैसे उसने निकाल लिए, लेकिन वो पर्सन बैंक गया ही नहीं, बैंक से पैसे विड्रॉ ही नहीं किए, इसलिए बैंक में जीरो ही, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, हमने तो अपने पास माइनस कर लिया था, तो ठीक करने के लिए हम प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 5,600 प्लस कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, देयर इज डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। बैंक जो है
हमें क्योंकि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, हमारे बिहाफ पे चेक कोलेक्ट करता है, हमारे क्लाइंट्स को पेमेंट करता है, तो उस केस में बैंक हमसे चार्जेस लेता है। बैंक जब चार्जेस लेता है तो वो पासबुक में से माइनस कर देता है। बैंक जब माइनस करता है यानी डेबिट, अगर बैंक डेबिट कर रहा है दैट मीन्स माइनस। अब बैंक ने पासबुक में से 80 रुपीज़ माइनस कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैश बुक गलत है, पासबुक सही है। अब पासबुक में क्या हुआ, 80 रुपीज़ डेबिट यानी पासबुक में से 80 रुपीज़ माइनस हो गए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कैश बुक कह रही है 0 और पासबुक कह रही है -80, तो इसको भी -80 बना देंगे। तो -80 तो कैश बुक में से हमें -80 करना है, तो हम लिख देंगे माइनस बैंक चार्जेस, खाली ये भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस 80 रुपीज़, ये हमने कर दिया। बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240, बैंक डेबिट करता है तो माइनस, बैंक क्रेडिटेड कर रहा है यानी प्लस। बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन पासबुक, बैंक ने पासबुक में 240 रुपीज़ प्लस कर दिए, बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और हमें मालूम है कैश बुक गलत है, पासबुक सही है, कैश बुक गलत है और पासबुक सही है। बैंक ने 240 इंटरेस्ट के प्लस कर दिए पासबुक में, लेकिन कैश बुक में नहीं हुए, तो ठीक करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे 240 प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस लिखो या ऐड लिखो, बैंक क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट 240, तो यहाँ पे 240 प्लस कर देंगे। अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक, एक कस्टमर बैंक गया और 2000 सीधा हमारे अकाउंट में जमा करा दिया। दीज वर ऑन रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में नहीं है। कर लेते हैं, कैश बुक पासबुक, कैश बुक गलत है, पासबुक सही है। एक कस्टमर गया बैंक में और 2000 अकाउंट में जमा कर दिए। अब बैंक में जमा हो चुके हैं लेकिन कैश बुक में जमा नहीं है, ठीक करने के लिए हम भी क्या कर देंगे 2000 डिपॉजिट, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम प्लस कस्टमर डिपॉजिटेड इन द बैंक, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान, राजेश चौहान ने बैंक को पहले से ही ऑर्डर दे रखा था कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स कर देना, तो बैंक राजेश चौहान के कहने ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है, तो यानी डेबिट करेगा उसके अकाउंट को। 500 वो क्लब फी पे कर रहा है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है 2500। बैंक जब ये पेमेंट करेगा तो माइनस करेगा, लेकिन जब पे कर रहा था तो उस समय कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था, तो हम कर लेंगे इसको भी। अब बैंक ने 500 माइनस कर दिया और 2500 भी, यानी टोटल 3000। अब कैश बुक में माइनस नहीं है तो हम भी दोनों को माइनस कर देंगे, -500 माइनस 2500, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों कर देंगे, माइनस क्लब फीस माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम इनको प्लस कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का टोटल हम करते हैं। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। प्लस साइड में हमारी आइटम है 1 2 3 4, ठीक है, और इधर हमारी हैं 4 आइटम्स। प्लस आइटम का टोटल किया तो वो आ जाएगा 25,120, और माइनस साइड का टोटल किया 11,480। प्लस साइड का आइटम 23,120 और माइनस का 11,480। अब यहाँ पे ये डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है हम माइनस करके देख लेंगे। 25,120 माइनस 11,480, तो ये आ जाएगा आपका 13,640। तो ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को नीचे डबल लाइन डाल देंगे। अब क्योंकि प्लस साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस हम इसी के नीचे लिखेंगे। प्लस साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस यहीं लिखेंगे, इसके नीचे ही 13,640। अब ऊपर क्या लेके चले थे, कैश बुक, तो ये बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का, क्योंकि ये प्लस साइड ज़्यादा है। अब पासबुक में प्लस साइड क्रेडिट होती है, पासबुक में प्लस साइड क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोबारा समझ लो, प्लस साइड का टोटल किया, माइनस साइड का टोटल किया। प्लस साइड ज़्यादा आ रही है, दोनों का डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आएगा वो प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हम कैश बुक लेके चल रहे थे, तो ये जो बैलेंस है ये किसका होगा, पासबुक का। अब पासबुक में प्लस साइड कौन सी होती है, पासबुक में प्लस साइड होती है क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारा आंसर होगा और ये हमारी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आज इतना ही करेंगे।